प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन से लगातार संपर्क में है और घायलों के इलाज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पवन का। पवन, लगभग इस हादसे को अब 12 घंटे का वक्त गुजर चुका है। अभी क्या हालात है वहां पर और क्या यात्रा दोबारा शुरू हो गई है? देखिए, वहाँ पर जहाँ पर ये भगदड़ मची थी माता वैष्णो देवी के भवन में, वहाँ पर रेस्क्यू कर लिया गया था सभी घायल लोगों को, और जो मृतक थे उनको भी कटरा लाया गया था और उनके शव जो है उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। जो घायल थे उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। इस पूरे हादसे की जांच के आदेश दिए गए थे, वो कमेटी ने यहाँ पर विजिट किया है। लेकिन यात्रा की अगर आप बात करें तो मैं कैमरामैन से कहूँगा, आप देखिए यहाँ पर अभी भी लोग जो हैं वो भारी संख्या में कटरा पहुंच रहे हैं। सुबह 5 बजे के बाद से लेकर अभी तक अगर कहा जाए तो इसी तरह की जो कतारें हैं जो इसका पंजीकरण करवाने के लिए वो लगी हुई हैं। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का पूरा एरिया है जिस इलाके में ये लाइन लगी हुई है यात्रा पंजीकरण करवाने के लिए। लोग लगातार नए साल के ऊपर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए बाहरी राज्यों से पहुंच रहे हैं, जम्मू कश्मीर से पहुंच रहे हैं। हालांकि रात का जो हादसा हुआ है उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पर वो अब सख्ती बरत रहा है, क्योंकि पंजीकरण करने के बाद यात्रियों को एक एक करके छोड़ा जा रहा है। रास्ते में जितने भी चेक पॉइंट हैं, वो चाहे अर्धकुंवारी का हो, बाणगंगा का हो, दर्शनी ड्योढ़ी का हो, इन इलाकों में अब ज़्यादा चेकिंग की जा रही है। एक एक करके यात्रियों को वहाँ पर भेजा जा रहा है, ज़्यादा भीड़ ना हो यही एहतियात बरती जा रही है। यात्रा सुचारू रूप में शुरू हो चुकी है। हालांकि वहाँ जहाँ भवन के ऊपर जो भगदड़ मची थी वहाँ पे सुबह दर्शन करने के लिए काफ़ी देर तक मनाही कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद अभी वहाँ पर लोग जो हैं वो एक एक कर पहुँचना शुरू हो गए हैं। जो लोग रात के फंसे हुए थे उनको पहले निकाल लिया गया है और यहाँ पर देखिए आप पुलिस के जवान तैनात हैं और मैनेज कर रहे हैं कि लाइन पर जो लोग हैं वो डिस्टेंस बनाकर रखें, साफ जहाँ पर कोई भगदड़ ना हो वो पूरा किया जा रहा है। और जो लोग जहाँ से जा रहे हैं उनको गाइड किया जा रहा है श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों की ओर से कि वो भीड़ भाड़ से दूर रहें, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि 31 दिसंबर के दिन जो कटरा में उस समय माता वैष्णो देवी के भवन में जो भगदड़ हुई थी, कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही थी, क्योंकि इतनी संख्या में लोग अचानक कटरा पहुंच गए और कटरा से फिर माता वैष्णो देवी के भवन और जो पहले से लोग वहाँ पर रुके हुए थे, और इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बाद वहाँ पर भगदड़ मची जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और लगभग 15 के करीब लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये इलाका आप देखिए जहाँ पर जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु हैं, पंजीकरण के बाद यहाँ से माता वैष्णो देवी के दरबार की ओर ये जाने वाला रास्ता है, जहाँ से आप देखें कितनी संख्या में श्रद्धालु जो हैं अभी भी माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। पूरा बाजार जो इस समय भरा हुआ है, कटरा पूरा बस अड्डा जो है वो श्रद्धालुओं से पूरा भरा हुआ है, क्योंकि नए साल के ऊपर हर कोई चाहता है कि माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाए। और यही वजह है कि 31 दिसंबर को बहुत ज़्यादा रश ऊपर हो गया था और यही उसी भीड़ के कारण वहाँ पर अफरा तफरी मची और अफरा तफरी में बीच जो है लगभग 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जो हैं उसमें घायल हुए हैं। लेकिन पवन, बड़ा सवाल यही है कि इन 12 लोगों की जो जान गई है उनका जिम्मेदार कौन है? श्राइन बोर्ड की जिम्मेदारी होती है मंदिर के देखरेख की, व्यवस्था की, तो उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आए कि कहां चूक हुई, लापरवाही कैसे हुई? देखिए यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं। जो सियासतदान हैं वो अलग मुद्दा लेकर बैठे हुए हैं कि श्राइन बोर्ड की वहाँ पर जो कर्मचारी थे उन्होंने वहाँ पर मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं की है। सवाल कई उठ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी चूक हुई है तो सवाल तो उठेंगे, प्रश्न चिन्ह तो खड़े होंगे श्राइन बोर्ड के ऊपर भी कि जो उन्होंने वहाँ पर मैनेजमेंट थी उन्होंने किस तरह से लोगों को वहाँ पर हैंडल किया। साथ में पुलिसकर्मी वहाँ पर जो तैनात थे, लोगों का कहना है कि उन्होंने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज के बाद ज़्यादा हालात खराब हुए और कुछ लोग कह रहे हैं कि
अफवाहें फैलाई जा रही थी कि पत्थर गिर रहे हैं, जहाँ फिर चीता आ गया है। इस तरह की अफवाहों से भी लोगों में काफ़ी डर का माहौल रहा था। लेकिन श्राइन बोर्ड का यही कहना है कि वहाँ पर लगभग 2:15 के करीब श्रद्धालुओं की आपस में धक्का मुक्की हुई, उसके बाद हालात जो हैं वो बिगड़े हैं। हालांकि जांच के आदेश तो दिए गए हैं। कमेटी के लोग जो हैं, जिसमें डिबकॉम जम्मू हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुकेश सिंह हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन के वो हैं, उनकी कमेटी बनाई गई है। उन्होंने विजिट किया है स्पॉट के ऊपर और सब लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। जो घायल हुए हैं वो उनसे भी मिले हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। गवर्नर अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर वो भी यहाँ पहुँचे, यहाँ घायल हैं उनका हालचाल पूछ रहे हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस भी यहाँ पहुँचे हुए थे। तो यहाँ पर पूरी अब प्रशासन जो है, श्राइन बोर्ड के जो लोग हैं उनके साथ संपर्क में है कि आखिर किस तरह से वहाँ पर जो हादसा हुआ उसकी जो जांच की जा रही है, कौन उसका जिम्मेवार था, क्या लापरवाही हुई कि इतने लोगों की जान चली गई और इतने लोग वहाँ पर घायल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन 12 लोगों की जो जान गई है, 15 लोग जो घायल हुए हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर हादसे की 8 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों को जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये भयानक हादसा नए साल के पहले दिन वहां पर हुआ, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब वैष्णो देवी दरबार में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ वहां पर पहुंची हो। कभी भी वैष्णो देवी मंदिर में इस तरह का हादसा पहले कभी नहीं देखा गया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ नए साल के पहले दिन कि एकाएक वहां पर भगदड़ मच गई और वहां पर 12 लोगों की जिंदगियां चली गई। इन 8 तस्वीरों के जरिए, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रात के करीब 2:15 उस वक्त बजे थे। आरती का वक्त होता है जो 3 से 4 बजे के टाइम में होती है। तो हजारों श्रद्धालु एकाएक वहां पर पहुंच गए। पुलिस प्रशासन जो वहां पर मौजूद था, उनकी बदइंतजामी की वजह से वहां पर हालात नियंत्रण में नहीं रहे और भगदड़ वहां पर मच गई। हालांकि जब यह हादसा हुआ उसके बाद 15 लोग भी घायल हुए, जिनको जल्द से जल्द जम्मू के नारायण अस्पताल में पहुंचाया गया, जिनका इलाज वहां पर लगातार चल रहा है। हालांकि यह हादसा क्यों हुआ, इसको लेकर अलग अलग स्टेटमेंट्स लगातार आ रही है। कोई स्पष्ट एक वजह नहीं बताई जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एकाएक वहां पर अफवाह फैली कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है, जिसकी वजह से वहां पर यह भगदड़ मची। हालांकि कुछ का यह कहना है कि पुलिस की तरफ से वहां पर लाठी चार्ज किया गया, पुलिस की अव्यवस्था थी जिसकी वजह से वहां पर यह भगदड़ मची। और कुछ ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु थे जो रात को दर्शन कर चुके थे, लेकिन नए साल में दोबारा दर्शन करना चाहते थे, वो भी वहां पर रुके हुए थे। तो एकाएक वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से वहां पर यह बड़ा हादसा वहां पर हो गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे में घायल लोगों का अस्पताल जाकर हाल जाना। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए। पवन, एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अब हादसा हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं तस्वीरों में कटरा में अभी भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो किसी तरह का कोई डर, कोई खौफ अब मंदिर जाने में उनको तो नहीं है? जरा रिएक्शन भी दिखाएं उनके। देखिए, जो लोग अभी कटरा पे पहुंचे हुए हैं माता वैष्णो देवी के दरबार जाने के लिए, आप देखिए किस तरह से कतार जो है वो चल रही है। लोग पंजीकरण के लिए जहां पहुंच रहे हैं, लोगों में उत्साह है, कोई डर नहीं है। हर कोई, जितने लोगों से हमने बात की, उन्होंने यही कहा कि हम माता के दरबार के लिए इतनी दूर से आए हैं दर्शन के लिए, तो दर्शन के लिए कटरा पहुंचे हैं, तो अब भवन भी जाना है। हालांकि उन्होंने ये भी लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है इंतजाम अच्छे होने चाहिए, इस तरह की भगदड़ दोबारा ना हो। लोगों के अंदर जो एक डर बन गया था कि अब वहाँ पर क्या होगा, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस तरह से भीड़ कटरा में है और जिस तरह से पंजीकरण काउंटर के ऊपर आप देखिए किस तरह से कतारें चल रही हैं। श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और पुलिस के लोग जो हैं वो मैनेज करने में लगे हुए हैं, लेकिन लोग जो हैं वो अभी भी माता के दरबार जाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और पूरा कटरा पैक, अगर हम आप बात करें तो आप देख सकते हैं, जहाँ तक कैमरामैन जी आपको दिखाएगा, पूरा ये बाजार कटरा का भरा हुआ है। हर तरफ जो लोग हैं वो दर्शन के लिए जहाँ पहुँचे हुए हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से, जब हम सुबह कटरा पहुँचे थे, मैं ये बता दूं कि उस समय जो लाइनें लगना शुरू हो चुकी थी और लगभग अब 10 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और यहाँ पर अभी भी लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं। लोग जो हैं दर्शन के लिए इस यात्रा पर्ची काउंटर के बीच पहुँच रहे हैं और अपने नाम को रजिस्टर करवा रहे हैं और वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। अगर आप देखिए किस तरह से भीड़ अभी भी अंदर है, सब लोग जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार जाने के लिए यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। ठीक है पवन, आप हमारे साथ बने रहें, दोबारा लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे में घायल लोगों का अस्पताल जाकर हाल जाना। जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री हालात पर पूरी नजर रखे हुए हैं और हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए। जितेंद्र सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी मौजूद थे।
One thing which has been very good about the response of our people on the ground is that no time was lost in shifting the injured people to the hospital. Everyone who reached the hospital has responded very well. Most of them, 6 of them have already been discharged from the hospital. Another 4 are ready to be discharged. And another 4 people who would be needing a little longer hospitalization, but they are also supposed to be stable, and doctors are attending on them very well.